बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने पढ़ा था कि हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर कि पावर गेन के लिए। सिर्फ हमने इसको यूज़ करना था पावर गेन के लिए। तो उसमें हमारे पास हमने मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें हमने जो है ना इस तरह भी कर दिया था कि एक मिसाल के तौर पर एक को ग्राउंड कर दिया था, एक टर्मिनल को, और दूसरों को हमने जो है ना इनपुट से कनेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें हमारे पास वीएस और वीएस प्लस और वीएस माइनस, अगर आप वो फिगर को दोबारा रिवाइज़ कर दें तो वो हमारे पास उसके अंदर इंटरनली प्रोसेस होते थे। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट मिलता था वो हमारे पास पावर गेन यानी मैक्सिमम पावर हमारे पास मिलता था। तो अभी इसमें हम और किस्म के मॉडिफिकेशन करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एक इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाम से ज़ाहिर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे पास वो होता था कि अगर हम पॉजिटिव को क्या कर दें, पॉजिटिव को ग्राउंड कर दें और नेगेटिव को किसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो जो हमारे पास आउटपुट यानी जो गेन मिलता था तो उसमें हमारे पास फेस चेंज होता था, 180 डिग्री का फ़र्क होता था। तो इसमें हमारे पास जिसको हम कहते थे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल को मिसाल के तौर पर किसी जो है ना इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज से, और आउटपुट को यानी जो वी प्लस था जिसको अगर हम ग्राउंड कर दें यानी 0 वोल्ट दे दें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता था वो हमारे पास यानी उसमें फेस चेंज होता था। तो यहाँ पे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर कांस्टेंट गेन यानी गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ये हम यूज़ करते हैं अगर हमारे लिए हमें चाहिए कि अगर हम एक कांस्टेंट गेन हासिल कर दें, कांस्टेंट गेन। अब कांस्टेंट गेन हम क्यों यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सबसे पहले जो हमने सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा था, तो सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये होता था कि अगर हम इसको कोई इनपुट दे दें, उसमें जो आउटपुट यानी जो गेन होता था जिसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफाई कर देता था, जो आउटपुट ये कभी कभार इस तरह होता है कि ये हमारे पास हद से बढ़ जाता है। हद से जो यानी अगर हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं तो 10 पावर 6 या 10 पावर 5, तो आउटपुट में हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 माइक्रोवोल्ट इसको इनपुट देता हूँ तो इसको वो 1 वोल्ट तक क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम चलो ठीक है ये वाला तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे पास कभी कभार ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डिवाइस होता है ये इसको क्या कर सकता है यानी कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे पास ये कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकता है। कभी कभार उसमें क्या हो सकता है, जो आउटपुट होता है, तो आउटपुट में हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता है ये कभी कभार ब्लास्ट हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें मीन्स फॉल्ट्स आ सकते हैं। तो इसी वजह से हम एक स्पेसिफिक पर्पस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल यानी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। इस फिगर को अगर आप देख लें, ये सब मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, आप ख़ुद देख लें कि यहाँ पे मैंने जो इनपुट दिया है, इनपुट वो मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ दिया है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैंने जो इनपुट दिया है, इनपुट ये हमारे पास इधर है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो इनपुट दिया है वो मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ दिया है, एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल था जिसको हम कहते थे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको मैंने नेगेटिव यानी ग्राउंड कर दिया था, यानी 0 वोल्ट दिया था। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडिफिकेशंस, इसमें रजिस्टर्स वगैरह सब के सब यूज़ होते हैं। फिर हमने उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इनपुट मिलता है, यहाँ से जो वी मिलता है, तो वी होने की वजह से यानी जितना ये हमारे पास आउटपुट भी इतना मिलता है, बल्कि इसको कितने टाइम्स में क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसमें फिर फॉल्ट ये आता है कि ये वाला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं,
हम इसको एक यानी जो इनपुट टर्मिनल है, इनपुट है, और हमारे पास जो आउटपुट है, इसको हम इंटरनली या एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, इसको हम एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से जितने इनपुट उसको मिलता है कि थोड़ा सा क्या कर दे, वो कंट्रोल कर दे, बाकी यहाँ पे मॉडिफाई हो जाए। तो अगर हम ये वाला प्रोसेस कर लें तो आपको लास्ट में मैं बताऊँगा कि इसमें हमारे पास उसके कैलकुलेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेशंस हैं, तो ये वाले मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास है फिर नॉन इन्वर्टिंग यानी कंस्ट्रक्शन, और फिगर में हमने क्या कर दिया है, इन दिस कनेक्शन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड, यानी जिसको हम कहते थे नॉन इन्वर्टिंग, जिसको हम कहते थे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने ग्राउंड कर दिया था V2, और वी गेव सम सप्लाई टू द नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 इज़ कनेक्टेड सम रेजिस्टेंस दैट इज़ R1। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मिसाल के तौर पर मैंने R1 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर कनेक्टेड, यानी टर्मिनल या जितने जो वोल्टेज मिलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टेड विद सम रेजिस्टेंस, यानी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को हम कुछ रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं RF। अब वर्किंग कैसे काम करता है, व्हेन वी सप्लाई सम इनपुट वोल्टेज then after some process we get some output voltage, here some current or voltage is controlled by RF। सिर्फ मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर दें। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स ये है, अगर हम जानते हैं कि हमारे पास सपोज़ द आउटपुट वोल्टेज इज़ V1 यानी 1 वोल्ट, यहाँ पे हम करते थे आउटपुट वोल्टेज को कि उसके लिए हमने कैलकुलेशन भी कर दिया था कि अगर हम मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ही माइक्रो में अगर हम इसको इनपुट देते हैं तो इसको 1 वोल्ट तक देता है आउटपुट, यानी जो गेन हमारे पास होता था 1 वोल्ट ये देता था। एज वी नो दैट ये हम जानते थे कि A/V डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी अगर हम किसी भी इनपुट को यहाँ पे किसी भी इनपुट को अगर हम गेन के साथ यहाँ पे जो गेन होता था गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आउटपुट देगा। ये ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे ए हमारे पास किसकी VIN इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो यहाँ पे VN यानी हम कितना वोल्टेज देते हैं यहाँ पे, तो VIN इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई ए, यानी जिसको मैंने डिवाइड कर दिया था ए बोथ साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास एंड एफ गेन फैक्टर, मिसाल के तौर पर हमारे पास गेन फैक्टर 6 है, ए हमारे पास जो पावर गेन है वो 6 है, देन VN इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 पावर 6 1 यानी वोल्ट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट, यानी VIN हमारे पास यानी हमारे पास 10 पावर 6 मतलब ये है कि माइक्रो, यानी यहाँ पे हम इसको वोल्टेज माइक्रो में देते हैं तो ये हमारे पास जो आउटपुट देता है ये हमारे पास स्पेसिफिक वोल्ट में देता है, यानी 10 पावर माइनस 6 की कमी है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, VIN माइक्रो वोल्ट विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इनपुट वोल्टेज, तो ये हमारे पास बहुत कम वोल्टेज है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड वर्चुअल या ग्राउंड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाता है, अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने जो VIN दिया है ये बहुत कम है ना, 10 पावर माइनस 6, अगर आप देख लें तो करोड़ों में मिलियनों का फ़र्क है इसमें। तो इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, इस वोल्टेज ये हमारे पास बहुत कम वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ग्राउंड वोल्टेज या इसको हम एक अनदर वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज होने की वजह से इसको, और ये हम कंसीडर भी कर सकते हैं दैट VIN यानी जो इनपुट वोल्टेज दिया है जिसको हम VP भी कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें VP, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास एज अ ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो वोल्टेज। तो अब नाउ टू कैलकुलेट द गेन फैक्टर, अगर हम इसका गेन फैक्टर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आसान है। देन द करंट विल बी, अगर हम मिसाल के तौर पर हम करंट की बात, वोल्टेज तो हमने क्या कर दिया है, कंट्रोल कर सकते हैं इस RF से, कैसे कंट्रोल करेंगे लास्ट में फार्मूले में गिवन है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो करंट जाता है, यहाँ पे R1 पर कुछ करंट जाता है, यहाँ पे कुछ जाता है आउटपुट में, और यहाँ पे कुछ करंट हमारे पास RF जिसको हमने इनपुट और आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनपुट करंट को अगर आप देख लें, इनपुट करंट, तो इनपुट करंट यानी यहाँ से हमने जितना N दिया है, इनपुट वोल्टेज दिया है, और यहाँ पे हमने
जो कुछ वोल्टेज हमारे पास वीपी यानी जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज। अगर हम इस करंट को वी आई एन माइनस, असल में वोल्टेज का फार्मूला यानी करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू वी आर है, वी डिवाइड बाई आर है, और वी इज इक्वल टू आई आर है। तो वी आई एन माइनस वी पी डिवाइड बाई आर वन, ये फिर किसके बराबर आता है? तो ये कुछ करंट यहाँ पे जाता है, ये हमेशा यानी जितना हमने इनपुट करंट दिया है तो ज़ाहिर बात है आउटपुट भी इतने मिलता है, रेजिस्टेंस वगैरह का फार्मूला जान के, यानी जितना हमने इनपुट वोल्टेज दिया है ये आउटपुट में भी इतना देगा। तो आउटपुट में कितना वोल्टेज था? वी पी माइनस वी आउट डिवाइड बाई आर एफ। यहाँ पे आर वन पर कुछ करंट ज़ाया होता था रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आर एफ में जाता था। तो अगर आप वी पी को देख लें तो वी पी हमारे पास ज़ीरो था, लेकिन सिर्फ मैंने फार्मूले में ऐड कर दिया था। तो आई हमारे पास बराबर होता है वी आई एन डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू माइनस वी आउट डिवाइड बाई आर एफ। सही हो गया। तो अब बाई री अरेंजिंग, अगर ये तो ज़ीरो कर दे तो माइनस वी आउट डिवाइड बाई आर एफ। अगर हम इसको अरेंज कर दें मीन्स कि वोल्टेज को एक साइड पे करते हैं और रेजिस्टेंस को एक साइड पे करते हैं, तो ये हमारे पास फिर बराबर आता है आई इज इक्वल टू वी आउट डिवाइड बाई वी आई एन इज इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर आई। तो अभी गेन फैक्टर हमारे पास किसके बराबर आता है? अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे गेन फैक्टर को अगर आप देख लें, गेन फैक्टर को कि जितना मीन्स वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर आता है? वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज। अगर हम वी आई एन के साथ ए फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, गेन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आउटपुट देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को एक तरफ लेते हैं वी आउट डिवाइड बाई वी आई एन, तो इससे हमारे पास गेन फैक्टर यानी वी आउट डिवाइड बाई वी आई एन, इसको हम अगर हम इसका रेशो ले लें तो ये हमारे पास गेन फैक्टर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, ये वाला आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आई इज इक्वल टू ए एन टू यानी गेन फैक्टर बराबर होता है वी आउट डिवाइड बाई वी आई एन, जिसको फिर बराबर हम ले सकते हैं माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर वन। तो ये हम गेन फैक्टर भी मालूम कर सकते हैं, करंट भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को, टर्मिनल को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास यानी इन्वर्टिंग यानी नॉन इन्वर्टिंग। अब हम पढ़ते हैं, यानी वो हमारे पास इन्वर्टिंग था, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा, व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद अ क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप आप ये यहाँ पे देख लें, एक ओपन लूप होता है, एक क्लोज लूप होता है। ओपन लूप का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इनपुट को आउटपुट के साथ यानी रेजिस्टेंस के साथ अगर आप कनेक्ट न करें, तो ये हमारे पास ओपन लूप होता था, यानी करंट जाता था इनपुट से आउटपुट की तरफ। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इनपुट को कुछ टर्मिनल, यहाँ पे अगर आप देख लें, इनपुट को अगर आप आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट को अगर आप दोबारा कनेक्ट कर दें किसी रेजिस्टेंस के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सारा का सारा लूप हो गया ये हमारे पास क्लोज लूप हो गया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो गया इसको हम कहते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, और इस सारे के सारे सर्किट को हम क्या कहते हैं, फीडबैक सर्किट। तो अब फीडबैक रेजिस्टर कन्फिगुरेशन इन विच इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग, यानी अगर हम इनपुट को उधर हमारे पास यानी नॉन इन्वर्टिंग में हमने नेगेटिव को क्या कर दिया था, नेगेटिव को हमने किसी इनपुट से कनेक्ट कर दिया था और आउटपुट को ग्राउंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम यानी इनपुट सिग्नल को, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव यानी पॉजिटिव सिग्नल, वो हमारे पास हम कनेक्ट करते हैं किसी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, एंड नेगेटिव माइनस इज कनेक्टेड विद द आउटपुट वोल्टेज। मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, उधर पिछले अगर आप देख लें, उधर नॉन इन्वर्टिंग के लिए, इन्वर्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे जो वी आई एन था, वी आई एन हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया था, वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल था, और आउटपुट को हमने ग्राउंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर लें, यहाँ पे आप पॉजिटिव टर्मिनल को आप इनपुट दे दें, और पोर्ट और जो हमारे पास जो नेगेटिव था, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप क्या करते हैं, किसी आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये वाला जो फिगर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आई एन पॉजिटिव को दे दें, यहाँ पे जो वी पी आता है ना, वी पी, ये हमारे पास अगर आप दोबारा यहाँ पे आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान आप क्या कर लें, एक रेजिस्टेंस लगाएं। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है
किसके साथ, ये RF के साथ कनेक्ट कर दिया है V2, और ये हमारे पास यहाँ पे VPB है जिसको हमने क्या कंसीडर कर दिया था 0 वोल्ट, और ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास R1 है जिसको हमने आउटपुट के साथ किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये भी अभी हमें पता है कि आउटपुट हमारे पास बराबर होता है आउटपुट, इसके दरमियान कुछ डिफरेंस, अभी मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि इसके दरमियान कुछ डिफरेंस होना चाहिए तभी तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। तो ये भी हमारे पास V आउट बराबर होता था AN2V प्लस माइनस V नेगेटिव। यहाँ पे V प्लस हमने क्यों इससे माइनस कर दिया था, क्योंकि ये N है, इनपुट है V प्लस को, इसी वजह से अगर हम इसका कुछ डिफरेंस निकालें, इसको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास फिर आउटपुट बन जाता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देख लें, जो V नेगेटिव टर्मिनल है, VP है, यहाँ पे तो हमारे पास वोल्टेजेस नहीं जाता, बहुत कम वोल्टेज जाता है, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 वोल्ट था, इसको हम VPB कह सकते हैं। तो V0 इज इक्वल टू AN/VIN माइनस VP, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का एक फार्मूला है बाई वोल्टेज डिवाइडर कि VP हमारे पास बराबर होता है ये VP। अगर आप R1 को R1 प्लस RF इसको प्लस कर दें, फिर R1 पर डिवाइड कर दें, इसको साथ V आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे हमारे पास आता है VP। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, VP वैल्यू पुट कर दें, तो इससे हमारे पास बराबर होता है V आउटपुट इज इक्वल टू AN/VIN माइनस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF into V0। यहाँ पे मेरे पास बराबर आता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो A हमारे पास इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर दें, इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो AVIN इज इक्वल टू यानी माइनस AN/R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF into V0। तो ये हो गया। अब क्या कर दें, यहाँ पे जो V0 वाला फैक्टर है, V0 वाला फैक्टर ये इक्वल टू सी इधर तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इससे हमारे पास V0 प्लस A V0 इंटू R1 प्लस F, अच्छा, इज इक्वल टू VIN। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से आप V0 को कॉमन कर दें, तो V0 को जैसे आप कॉमन कर दें तो इससे हमारे पास यहाँ पे 1 आता है, 1 प्लस A इंटू R1 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF इज इक्वल टू VIN। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख लें कि हमारे पास जो फैक्टर A है, फैक्टर A जिसको हम कहते हैं गेन फैक्टर, ये तकरीबन हमारे पास बराबर आता है 10 पावर 5 टू 10 पावर 6। तो अगर आप इसके मुकाबले में ये जो 1 देख लें ना, 1 ये बहुत कम है। इस फैक्टर में आप देख लें, ये वाला ये सारा का सारा V0 आप एक तरफ छोड़ें, V आउटपुट VIN यानी V आउटपुट के साथ जो ये वाला फैक्टर है ये आप डिवाइड कर दें, तो V0 हमारे पास बराबर होता है AVIN डिवाइड बाई 1 प्लस A इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF। तो यहाँ पे एक तो ये होगा कि A और A ये वाला कैंसिल होगा, और R1 हमारे पास A जो गेन फैक्टर है वो वेरी ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा है 1 के मुकाबले में। सो इसी वजह से हम 1 को निगलेक्ट करते हैं। सही हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पर किसी करोड़ों में 1 रुपये बहुत कम है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे VIN यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो V0 डिवाइड बाई VIN हमारे पास बराबर होता है R1 प्लस RF डिवाइड बाई R1। इसको हम ACB, इस फैक्टर को हम ACB लिख सकते हैं, दैट R1 डिवाइड बाई R1 प्लस RF डिवाइड बाई R1। तो ये हमारे पास V0 डिवाइड बाई VN है, हमारे पास बराबर आता है 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1। तो यहाँ पे अगेन अगर आप A इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई यानी V आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, हमारे पास जो रेशियो है ये हमारे पास गेन फैक्टर के बराबर होता है। तो इसको हम R कह सकते हैं, दैट R इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाई R। तो ये है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।